हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस सोनवानी स्टडी अड्डा। आप सुन रहे हैं प्रमोद सोनवानी को। तो आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो को लेकर के, जिसमें आप एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे और फिर से कवर करेंगे। इस टॉपिक के बारे में मैं आपको पहले जानकारी काफ़ी दे चुका हूँ, लेकिन आज कह सकते हैं कि ये इसकी जानकारी को आपको मैं रिवाइज़ कराने जा रहा हूँ। अभी तक की आपने मेरे पिछले वीडियोज़ में देखा होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्टली मैंने कई पार्ट को ठीक तरह से एक्सप्लेन किया है। लेकिन इस पार्ट में क्या है कि जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सीखते हैं, उसके बाद उनके मेथड को अप्लाई करते हैं, तो हमसे काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। उन मिस्टेक को इम्प्रूवमेंट करने के लिए जब तक हम मिक्स सेंटेंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब तक कि वो सेंटेंस हमारी प्रैक्टिस में नहीं आ पाते हैं और वो जो जानकारी हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है याद तो रहता है, लेकिन क्लियर तरीके से उसको हम पेज पर नहीं उतार पाते हैं। तो चलिए उन गलतियों को दूर करते हैं और कुछ नया सीखते हैं कि मिक्स सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाए जाते हैं, और उनकी जानकारी को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच मिक्स सेंटेंस। ये आपके सेंटेंस मिक्स्ड है। इसमें मतलब आपका असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, इस तरह के सेंटेंस जो है आपको मिक्स करके दिए हैं। इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, इनको कैसे बनाते हैं और कैसे रिवाइज करते हैं, ताकि दोबारा से जानकारी जो हमको हो रिफ्रेश होकर के माइंड में आ सके और उस जानकारी को हम दोबारा भूले नहीं। इसलिए मिक्स सेंटेंस की प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो इसलिए आज आपको मैं मिक्स सेंटेंस की प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ। देखिए, बिना देरी के मैं आपको बताने जा रहा हूँ एग्जाम्पल जो दिए हैं कि इनको कैसे सॉल्व करेंगे। पहला सेंटेंस दिया, ही सेड टू मी योर ब्रदर टॉट मी इन योर रूम। तो ये सेंटेंस देखिए, आपको देख लिया आपने, योर ब्रदर टॉट मी इन योर रूम। ये सेंटेंस असर्टिव का आपका अफर्मेटिव है, तो इसमें असर्टिव के रूल को हम लगाएंगे। असर्टिव का रूल क्या होता है? सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है उसमें सेड या सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करते हैं। अगर आपका केवल सेड दिया है तो सेड रख सकते हैं, लेकिन आपका रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी सेकंड पर्सन दिया हो तो हम सेड को टोल्ड में चेंज करके ऑब्जेक्ट को मानते हैं या कुछ लिख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है ये। इनडायरेक्ट में ही सेड टू का हो जाएगा असर्टिव में टोल्ड। ऑब्जेक्ट दिया है मी, तो मी को उतार लेंगे, तो ही टोल्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कनेक्टिव वर्ड या कंजंक्शन के रूप में हम दैट का यूज करते हैं असर्टिव में। तो ही टोल्ड मी दैट। इसके बाद योर दिया है, योर को चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन का पॉजिटिव है ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग। तो रूल मैंने आपको बताया था 1 2 3 अपॉन SON। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन नो चेंज। ये आपका होता है सब्जेक्ट और ये आपका होता है ऑब्जेक्ट। तो सेकंड पर्सन का कोई भी होगा चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग। तो आपको योर दिया है पॉजिटिव, हम मी के पॉजिटिव को लगाएंगे। पहले होता है आई, फिर मी, फिर पॉजिटिव होता है माई। तो योर की जगह क्या आ जाएगा? माई ब्रदर। इसके बाद आपको दिया टॉट। टॉट सेकंड फॉर्म दिए, पास्ट इंडेफिनिट है। और रूल में जैसा कि मैंने पिछले रूल में आपको बताया था डायरेक्ट इंडिया के कॉन्सेप्ट में कि टॉट जब सेकंड फॉर्म दियो पास्ट परफेक्ट होता है, तो पास्ट परफेक्ट को चेंज करते हैं हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो यहां पे हो जाएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब टॉट। फिर दिया आपको मी। मी आपका होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज करते हैं सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, तो ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, आई का मी और ही का हो जाएगा ऑब्जेक्ट हिम। इन। फिर आपको दिया योर, सेकंड पर्सन का आपका दिया है पॉजिटिव, तो योर को चेंज करेंगे, फिर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग, तो यू योर पॉजिटिव दिया है तो आप मी का भी पॉजिटिव लगाएंगे, आई मी माई। तो क्या हो जाएगा? माई रूम। अब देखिए सेंटेंस आपको पढ़ने में ठीक लगेगा। ही टोल्ड मी दैट माई ब्रदर हैड टॉट हिम इन माई रूम। तो देखिए सेंटेंस में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया पूरा कि किस तरह से चेंज कर रहे हैं। सेकंड दिया इसी तरह से आपका, दे सेड हैव यू सॉल्व्ड ऑल योर सम्स टुडे। हैव से शुरू है, क्वेश्चन मार्क दिया है। तो इंट्रोगेटिव मैंने आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर करके बताया था, टू टाइप्स के होते हैं, एक जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं या मॉडल से शुरू होते हैं, और दूसरे जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। ये आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू है या मॉडल से शुरू होता है, उसमें केवल इतना चेंजेस होता है कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर का यूज करते हैं। और इसमें क्या करते हैं इंट्रोगेटिव में? सभी में सेड या सेड टू को हटा करके आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो दे आस्क्ड। इसके बाद ऑब्जेक्ट आप लिखिए, चाहे मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर मानते ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, तो है दे आस्क्ड हिम कर लीजिए, चाहे आप कॉमा हटा के इन्वर्ट इफ का यूज करेंगे या वेदर का यूज करेंगे। तो इफ यू को चेंज करेंगे हिम के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हिम लिख लिया आपने, तो यू सब्जेक्ट है, हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही। हैव का हो जाएगा हैड। सॉल्व्ड थर्ड फॉर्म इसमें भी रहती है, ऑल।
फिर दिया आपका योर, योर आपका दिया पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे यू का अपना योर था, यहाँ ही का अपना हिज हो जाएगा। अच्छा ऐसे चेंज करिए या योर को चेंज करिए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। योर दिया है पॉजिटिव, हिम का लगाएंगे पॉजिटिव, तो हिम का पॉजिटिव क्या होता है हिज। सन्स, टुडे का होता है दैट डे। तो क्या हो गया, दे आस्क्ड हिम इफ ही हैड सॉल्व्ड ऑल हिज सम्स दैट डे, या दे आस्क्ड इफ ही हैड सॉल्व्ड ऑल हिज सम्स दैट डे, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर अगला दिया है नेक्स्ट आपको, द फार्मर सेड टू हिम प्लीज हेल्प मी इन माई नीड। प्लीज के बाद में आपको दिया है वर्ब। मेन वर्ब जब आती है प्लीज के बाद में, या डू नॉट के बाद वर्ब आती है, डोंट के बाद वर्ब आती है, मेन वर्ब पहले आती है, इस तरह के सेंटेंस या लेट्स जो ये इंपरेटिव होते हैं। और इंपरेटिव जो शुरू होते हैं मोस्टली वर्ब से, इनके लिए रूल होता है हम रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू की जगह पर उसको हटा करके रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज, फॉरवर्ड आदि का यूज करते हैं। अब देखिए प्लीज दिया है क्योंकि आपको यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज दिया है, तो प्लीज दिया मतलब रिक्वेस्ट किया रही, तो जब रिक्वेस्ट की जाती है तो सेड या सेड टू को हटा करके हम रिक्वेस्टेड का यूज करते हैं। तो द फार्मर रिक्वेस्टेड हिम, इनवर्टेड कॉमा हटाकर कनेक्टिव वर्ड टू का प्रयोग करेंगे, टू, और प्लीज को हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने रिक्वेस्टेड का यूज कर लिया है। तो द फार्मर रिक्वेस्टेड हिम टू, वर्ब आ जाएगी मेन, हेल्प मी आपका फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा। फार्मर कोई भी सकता है, फार्मर लेडीज भी जेंट्स भी हो सकते हैं, तो आप ही मानेंगे तो हिम हो जाएगा, शी मानेंगे तो हर हो जाएगा, तो आप चाहें तो हिम या हर लगा सकते हैं। इन, फिर यहाँ माई, अब यहाँ पे आपने ही मान लिया है तो ही मानना पड़ेगा आपको, तो इन माई दिया है आपका पॉजिटिव, तो आप फार्मर का लगाएंगे पॉजिटिव, ही हिम हिज, क्या आएगा हिज नीड। अब देखिए क्या हो गया, द फार्मर रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प हिम इन हिज नीड, ये आपका चेंज हो गया इंपरेटिव। फिर देखिए आपका दिया है शी सेड टू हर, फोर्थ में, हर ब्रदर व्हाट डू यू डू हियर। अब देखिए यहाँ पे आपको डू दिया है, यहाँ पे व्हाट दिया है, तो लेकिन यहाँ पे शुरू में व्हाट दिया, क्वेश्चन मार्क दिया, इंट्रोगेटिव है और वो भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग। बस मैंने बताया था आपको फर्क इतना होगा कि इसमें कनेक्टिव वर्ड के रूप में इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे, बाकी सेड या सेड टू को हटा के आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का यूज करेंगे, और जो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिपोर्टेड स्पीच दिया है यहाँ पे इंट्रोगेटिव में, इसको एसरेटिव टाइप में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या करेंगे हम, शी, इसके बाद सेड टू को बदलेंगे हम आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में, हर ब्रदर, तो शी आस्क्ड हर ब्रदर। फिर आपको कनेक्टिव वर्ड के रूप में यहाँ पे व्हाट का यूज करेंगे, डू यू डू हेयर। सबसे पहले क्या करते हैं, इतने सेंटेंस को हम ये दिया है आपको इंट्रोगेटिव में, इसको क्या करेंगे एसर्टिव टाइप में बनाएंगे। तो पहले सब्जेक्ट को उठाएंगे, यू को चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन का है तो ऑब्जेक्ट हर ब्रदर के अकॉर्डिंग, किसी का भाई जो होता है ही होता है तो यू को चेंज करेंगे तो आ जाएगा ही। इसके बाद में डू यू डू हेयर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में असर्टिव में अफर्मेटिव का जो रूल होता है सब्जेक्ट वर्ग की सेकंड फॉर्म आता है, तो ही डिड और हेयर का देयर, ये आपका चेंज हो गया, लास्ट में फुल स्टॉप लगा है। तो शी आस्क्ड हर ब्रदर व्हाट ही डिड हेयर, तो ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। फिर नेक्स्ट आपका दिया फिफ्थ नंबर, द ओल्ड मैन सेड मे यू बी हैप्पी, बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि तुम खुश रहो। ये सेंटेंस में आपको मार्क ऑफ इंटरजेक्शन दिया है और इसमें भी दिया है, तो जब आपको इंटरजेक्शन मार्क दिया हो तो सेंटेंस ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटिव के अलावा दूसरा कोई नहीं होगा। और अगर सेंटेंस में इच्छा प्रकट की जा रही है, आशीर्वाद दिया जा रहा है, शुभकामना दी जा रही है, श्राप दिया जा रहा है या शाप दिया जा रहा है, तो वो सेंटेंस ऑप्टेटिव होगा। तो ऑप्टेटिव में क्या करते हैं हम, सेड या सेड टू को हटा करके विज्ड, कस्ड या प्रेड का यूज करते हैं। ध्यान रखिए कि जब गॉड होगा तो प्रेड, और जब श्राप दिया गया है या शाप दिया गया है तो आपका कर्ज जाएगा, उसके अलावा विज्ड का यूज करते हैं। तो द ओल्ड मैन विज्ड, कनेक्टिव वर्ड दैट लगाते हैं। इसके बाद बनाएंगे आप अफर्मेटिव टाइप में, तो यू को चेंज करेंगे हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कुछ भी कर लीजिए, ही शी मान लीजिए, तो ही या शी मान लिया, मे का हो जाएगा माइट बी हैप्पी, फुल स्टॉप आ जाएगा। तो ये आपका द ओल्ड मैन विश दैट ही माइट बी हैप्पी हो गया। फिर आगे नेक्स्ट दिया आपका सिक्स्थ नंबर, शी दे सेड टू मी हाउ ब्यूटीफुल द बर्ड इज, ये आपका हाउ से स्टार्ट है और लास्ट में दिया है आपका इंटरजेक्शन मार्क, तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी है।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं इनमें आपको आश्चर्य प्रकट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपका दुख सुख प्रकट होता है, तो जब भी आपका दुख सुख प्रकट हो, खुशी प्रकट हो, तो आप लगाते हैं एक्सक्लेम विद जॉय या एक्सक्लेम विद हैप्पीनेस या एक्सक्लेम विद डिलाइट लगाते हैं। और जब आपका दुख प्रकट हो तो एक्सक्लेम विद सॉरो या एक्सक्लेम विद ग्रीफ लगाते हैं। और जब आपका सेंटेंस ऐसे दिया हाउ या वाट शुरू हो तो आप एक्सक्लेम के साथ सरप्राइज का यूज कर सकते हैं या केवल एक्सक्लेम लगाए। तो दे एक्सक्लेम्ड, चाहे तो आप विद सरप्राइज लगा सकते हैं। तो दे एक्सक्लेम विद सरप्राइज, इसके बाद ऑब्जेक्ट को आप लिखे चैनल के कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दे एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट। इसके बाद आप सेंटेंस को यहां से ब्रेक करके एसर्टिव टाइप में बनाएंगे। द बर्ड इज, हाउ का हो जाएगा वेरी ब्यूटीफुल, तो क्या हो जाएगा, द बर्ड इज का हो जाएगा वाज, हाउ या वाट एक हटा के लगाते हैं वेरी ब्यूटीफुल। तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चेंज हो गया इनडायरेक्ट में। दे एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट द बर्ड वाज वेरी ब्यूटीफुल। इसी तरह आपका नेक्स्ट भी दिया है, वो भी एक्सक्लेमेटरी है, लेकिन यहाँ पे अलास दिया है। अलास जो होता है ये आपके दुख को प्रकट करता है, सॉरो को। तो अलास जब भी होगा सेड या सेड टू को हटा करके हम रिपोर्टिंग वर्ब में एक्सक्लेम विद ग्रीफ या सॉरो लगाएंगे। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या ग्रीफ। इन वर्ड को हम हटा के कनेक्टिव वर्ड दैट लगाते हैं। आई एम रियून्ड का हो जाएगा, आई का हो जाएगा ही के अकॉर्डिंग ही, एम का हो जाएगा वाज रियून्ड। मैं तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। तो ये आपका होगा ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही वाज रियून्ड। आपका लास्ट सेंटेंस 8th नंबर दिया, द टीचर सेड स्टैंड अप एंड रीड योर लेसन। स्टैंड अप मेन वर्ब से शुरू है, इंपरेटिव सेंटेंस है ये। और इंपरेटिव सेंटेंस में मैंने बताया था रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस का प्रयोग करते हैं या फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं। टीचर ने कहा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, एंड रीड योर लेसन, अपने पाठ को पढ़ो। इसका मतलब ऑर्डर दे रहा है। आप रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ करके जान जाएंगे क्या है। तो हो जाएगा द टीचर इनडायरेक्ट में, सेड का हो जाएगा ऑर्डर। इन वर्ड का हम हटा के टू का यूज करते हैं। इसके बाद आपको दिया स्टैंड वर्ब, तो स्टैंड आ जाएगा। अप एंड रीड जो चेंज होगा सेकंड पर्सन है तो चेंज होगा ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कुछ भी मान लीजिए, हिम हर लिख दे सकते हैं आप। तो रीड हर या हिज लेसन, दोनों में से कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिक्स सेंटेंस का ये पार्ट आपको मैंने क्लियर करके बता दिया है। तो स्टूडेंट्स ये क्लियर करके पार्ट जो था आपकी प्रैक्टिस लिए था। अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो उसके लिए पहले आप मेरे टेंस के वीडियोस को देखिए और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो बाकी वीडियोस हैं उनको देखिए, जिससे आपको जानकारी पूरी क्लियर रूप से आ पाए। और ये सेंटेंस मिक्स रूप से था, जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग आपका इधर उधर घूमेगा तो आपको लगेगा कि हाँ इस तरह के होते हैं, प्रैक्टिस करने से ये आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को प्रॉपर आप प्रैक्टिस में लीजिए, क्योंकि ये आपके बहुत काम आते हैं। ये आपके 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक आते हैं। उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जिसमें हमको काफ़ी गलतियाँ हो जाती हैं, मिस्टेक्स होती हैं। तो अगर आप इनको प्रॉपर रूप से प्रैक्टिस करते हैं तो मिस्टेक्स के चांस आपके ज़ीरो हो जाएंगे और धीमे धीमे आपको क्लियर रूप से जानकारी आ पाएगी। लेकिन इस वीडियो को बार बार देखिए, प्रैक्टिस करिए। और जो मेरे पुराने वीडियोस डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इनको बार बार देख करके प्रैक्टिस करिए। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए टेंस को आप ठीक तरह से पढ़िए, टेंस के वीडियोस को देखिए, ताकि आपको जानकारी पूरी आ पाए। दोस्तों, पढ़ने के लिए बहुत ही आराम हो गई, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पढ़े हैं। अगर आपको जानकारी लेनी है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ही चैनल को देखिए, आप किसी एक प्रॉपर चैनल को जो आपको अच्छा लगता है उस चैनल को ही देख करके वीडियो सीखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए ताकि अच्छा रहे। अगर आप दूसरे बदल के सबके वीडियोस देखेंगे तो आपको जानकारी क्लियर रूप से कॉन्सेप्ट नहीं हो पाएगी। क्योंकि जैसे स्कूल में अगर आप एक टीचर से पढ़ रहे हैं या कोचिंग या ट्यूशन में एक टीचर से पढ़ रहे हैं तो उसकी बात आपको ज़्यादा समझ में आती है, आप जल्दी कैच करते हैं। उसी तरह से अगर आप एक वीडियोस को किसी टीचर के वीडियोस को क्लियर देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब ना भूलिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मैं डेली एक वीडियोस की कोशिश करता हूँ कि डाल सकूँ। कभी कोई परेशानी हो जाती तो नहीं डाल पाता हूँ, लेकिन आपको जब तक मैं आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं होते हैं, ऐसे टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, और इंग्लिश आपको पता है गागर में सागर है, कोई इंग्लिश का डेप्थ नहीं है, तो मैं वीडियोस डालता रहूँगा जब तक मैं स्वस्थ हूँ, मेरे हाथ पैर काम करते हैं,
मैं वीडियोस प्रॉपर कोशिश करूँगा कि आपको नई नई वीडियोस डाल सकूँ, नए नए कॉन्सेप्ट को क्लियर सकूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए ताकि आपको जानकारी आ पाए। लगभग मैं 40 के आसपास तक वीडियोस को बना चुका हूँ और रिजल्ट अच्छा मिल रहा है मुझको। तो इसका मतलब है कि आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और ऐसी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि मेरी जानकारी जो है वो आपको पहुंच सके। और मेरी कमियों को कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि मुझे मालूम पड़ पाए कि क्या कमियां आ रही हैं, मैं उन कमियों को दूर करूं। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। थैंक यू।